हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस जो हैं वो एक मेन रोल अदा करते हैं जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हो। फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ फंक्शन क्या रखता है, फंक्शन अपने अंदर कुछ कोड का एक पार्ट रखता है जो कि आप किसी भी कोड के बीच में कॉल लगा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कॉल लगा सकते हैं और कैसे उसका यूज़ है, और एक्चुअली फंक्शन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फ़ंक्शन को इस तरीके से आप लिख सकते हो, उसका एक रिटर्न टाइप है, फिर उसके बाद उसका एक फ़ंक्शन नेम होगा जिस नाम से उसे बुलाओगे आप, और वो एक यूनिक नेम होगा जिस नाम से आप उसे बुलाओगे। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये आर्ग्यूमेंट जो आप उसमें पास करोगे। आप उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करो तो भी सही, नहीं करो तो भी सही, बिना आर्ग्यूमेंट का भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये उसका फॉर्मेट है जिसमें आप कहते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये होना ज़रूरी है। इसके अंदर आप फंक्शन बॉडी कहते हैं, से इसमें आप लिखोगे फंक्शन वो क्या करेगा एक्चुअली। तो जो भी वो फंक्शन काम करेगा वो इसके अंदर हम लिख देते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये कोई फंक्शन लिखना है, मुझे एडिशन का कोई प्रोग्राम लिखना है, तो एडिशन में 2 नंबर का कराऊंगा, ए और बी। तो अगर आप देखोगे ये रिटर्न टाइप है, मैंने कहा इंटीजर टाइप रिटर्न करो, और इनपुट क्या लो, 2 आर्ग्यूमेंट लो, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, और दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर। और जब मैं उन दोनों का सम करूँगा वो मुझे एडिशन देगा, और मैं उसे कहूँगा रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बोलता है कि मुझे इस फंक्शन से पर्टिकुलरली अब रिटर्न कर जाना चाहिए। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट पे आते ही कोड ब्लॉक एंड हो जाएगा और रिटर्न कर जाएगा अपना जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया है। अब देखते हैं जैसे फंक्शन को कॉल कैसे करना है। आप कॉल कैसे करोगे, हमारा ये एक मेन फंक्शन है जो कि सी में होता है। आपने उसमें कहा कि यार मुझे 2 और 3 ऐड करना है, तो लिखा ऐड 2 3। तो अब जब से आपने ऐड 2 3 लिखा, फंक्शन समझ जाएगा कि यार ये एक प्रोग्राम समझ जाएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे उसे पता है कि ये एक फ़ंक्शन नेम था। तो चेक करेगा फंक्शन नेम उसके पास लोकेशन टेबल में है कि नहीं है। वो कहेगा हाँ है भैया, मैच कर गया। तो कहेगा क्या इंटीजर टाइप डेटा पास कर रहे हैं, हाँ जी इंटीजर टाइप डेटा पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को कॉल लगाना है, जाएगा इन दोनों का सम करेगा, इस सी में स्टोर करेगा और रिटर्न कर। जब ये रिटर्न करेगा, देखिए रिटर्न का मतलब है जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ, तो यहाँ आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी सी। तो आप मान के चलिए यहाँ पे आएगा ऐसा, इंट आउट इज इक्वल टू सी। आपने कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे सब कुछ हुआ वो सी अपने साथ कैरी करके ला रहा है, जो भी आपने सी में भेजा वो यहाँ कैरी करके आ रहा है। एक वैलिड चीज़ जो आपको चाहिए थी वो आपने एग्जिट के टाइम कहा कि इसे लेके जाओ, और वही उसी टाइप का आप देख रहे हो रिटर्न टाइप भी है। आउट भी उसी टाइप का है जो जिस टाइप का फंक्शन का रिटर्न है। तो उसी को आपको आउट भी बनाना है। आउट एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप, और ये भी रिटर्न करता है इंटीजर टाइप। तो जब आउट रिटर्न हो, आउट आएगा, वो एडिशन का जो आउटपुट होगा वो इस आउट में स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तो क्या आना चाहिए, 2 + 3 = 5। तो इसे रन कीजिए, देखो तो ऐड ऑफ नंबर इज इक्वल टू 5। तो इसमें आपको अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है। काम ऐसे कर रहा है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो चेक करता है कि मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन नेम आया, तो यहाँ की लोकेशन को वो स्टैक पर डाल देता है, प्रोग्राम काउंटर। और एक प्रोग्राम काउंटर की, क्योंकि ये एक प्रोग्राम काउंटर है, उसे पता है यहाँ मुझे लोड क्या आना, तो ये की प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे चलता है। इस प्रोग्राम काउंटर को पर्टिकुलरली स्टैक पे डाल देता है और बाकी सारा काम धाम करता है और आपको रिटर्न दे देता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। ये मैं आपको बताऊँगा कि फंक्शन कॉलिंग एक्चुअली होती कैसे। तो जब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि तीसरी चीज़ आपको इसको यूज़ कैसे करना है फंक्शंस को। आप सपोज़ करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा जहाँ पे आपको एडिशन करना था 2 नंबर का, आपने इसे यूज़ कर लिया। लेकिन मल्टीपल प्लेसेस में आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये ना करते हुए सीधा यहाँ पर ऐसे लिख देते कि यार इनपुट नंबर मुझे है, 2 नंबर हैं, उनको स्टोर कर लेता हूँ और सीधा उसे क्या करता हूँ, इंट आउट इज इक्वल टू सी। सोच के चलिए, अगर ये प्रोग्राम आपको ये सेम इंस्ट्रक्शन सेट, ये सेम स्टेटमेंट्स आपको बहुत जगह यूज़ करने हैं। सपोज़ करो आपका एक मेन फंक्शन है। अब मैं एक फंक्शन और लिख देता हूँ,
न्यू एडिशन। और न्यू एडिशन करता क्या है मैं ये आपको बताता हूँ। न्यू एडिशन क्या करता है, न्यू एडिशन 3 नंबर का सम करता है। सपोज कीजिए, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, लेकिन सपोज मुझे ऊपर वाले फंक्शन का यूज़ करना है, मैं कैसे करूँगा, इंट सी इज इक्वल टू ऐड ए कोमा ऐड बी कोमा सी। देखिए आपका इस फंक्शन ने, ये फंक्शन जो है इसका काम कर देगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने ये लिखा है, अब हम न्यू एडिशन को लेंगे, न्यू एडिशन, और यहाँ पे 2 3 और 4, 2 3 4 का सम क्या आना चाहिए, 3 2 5 4 9। अब देखिए एक 5 आना चाहिए और दूसरा 9 आना चाहिए। हम इसे चलाते हैं, क्या बोला इसने, री डिक्लेयर्ड, ओह सॉरी, आप समझ गए होंगे इसने क्यों एरर दिया। ये एरर का मतलब है सी जो है आपका पैरामीटर में भी पास है, एग्रीमेंट में आर्ग्यूमेंट्स में भी आ रहा है, और यहाँ पे तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सी यूज़ करूँ, पहले भी आप डिक्लेयर कर चुके हो। तो आप दोबारा से प्रोग्राम कीजिए और चेक कीजिए, 5 और 9। तो अगर आप देखोगे, हमने पहले डिस्कस किया था, ये 5 आना चाहिए आउट और आउट आना चाहिए 9, और आपने क्या यूज़ करा, आपने एडिशन का ही यूज़ करा। तो आपको वो सेम पीस ऑफ कोड बार बार लिखना नहीं पड़ा। मैंने जस्ट आपको बताया कि ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फंक्शंस को यूज़ करते हो, अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हो, नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर सकते हो। सपोज़ ये अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है, सपोज़ यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स है जो कि काम हो रहा है, मल्टीपल थिंग्स आप यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद कोई आउटपुट लेके जा रहे हो, कोई डेटा सॉर्ट करते हो, फिर डेटा सॉर्ट करके उसका एवरेज निकालते हो, उस एवरेज से मीन निकालते हो, उससे डिफरेंट चीज़ें निकालते हो, उस मीन को पास करते हो। तो आप इतने सारे काम हर बहुत सारी जगह कर रहे हो, लेकिन आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह एक कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एक फंक्शन बना दो जिसको कोई नाम दे दो, जिससे इंट्रोड्यूस कोई इंटरेक्टिव नाम हो, जिससे आप यूज़र पढ़ के उसे समझ सके कि वो कर क्या रहा है, और उसमें वो काम करो, रिटर्न कर लो अपना जो आउटपुट है, और उसे यूज़ कर लो जगह जगह पर। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपका प्रोग्राम ईजिली रीडेबल हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ की रिपीटेशन हर जगह ना हो। अब सपोज करो इस कोड में मुझे कुछ चेंज करना है, आप कहते हो कि यार ये कोड जो है एडिशन का आपने सही तो लिखा है, लेकिन अगर ये फ्लोट नंबर के लिए जा रहा हो तो क्या करोगे। तो आपको जगह जगह उस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे आओ और इसे फ्लोट बना दो। जैसे कि आपने कहा कि चलो यार फ्लोट पे भी चलेगा, रिटर्न टाइप फ्लोट कर दो। अब आपने ये जो है बहुत जगह यूज़ कर रखा है सपोज़, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ ये चेंज करना है। अब यहाँ पे आप 2.5 भी दे सकते हो, सॉरी यहाँ पे भी आपको फ्लोट कर देना चाहिए, क्योंकि आउटपुट फ्लोट टाइप है, तो ये सही टाइप कास्ट नहीं हो रहा था। तो अब आप चलाइए, आउट 2.5 फ्लोट ओके। दिस इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हमने गलत लिखा हुआ था, पुराना लिखा हुआ है, तो आप इसे सही कर दीजिए 5.5। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको सारा प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ा, आपको केवल एक जगह चेंज करना पड़ा। वो चेंज थे इस पर्टिकुलर जगह पे, और जब यूज़र ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया तो आपका आउटपुट खुद ही सेम आने लगा, जो कि आना चाहिए था, करेक्ट। तो अगर सपोज करो आपने ये फंक्शन बहुत जगह यूज़ किया होता, तो आपको उन बहुत जगह पर चेंज नहीं करने पड़ते। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, और आपको ये भी बताऊंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। थैंक यू।